बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही सिंपल है। ये बेसिक आजकल कंप्यूटर एग्ज़ाम्स में भी आता है और जो मेनली एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या MNCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं। और ये कोई जॉब बेस्ड कंपनी होती है MNC, तो उसमें भी वो अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर अर्थमेटिक। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक स्टैंड्स फॉर अ बेसिक ऑपरेशन। जैसे हम सब जानते ही हैं ऑपरेशंस अर्थमेटिक में क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। दीज आर द ऑपरेशंस दैट आर बेसिकली यूज्ड फॉर अर्थमेटिक, बट इफ़ वी ऐड कंप्यूटर विद दैट सो इट विल बी कॉल्ड एज अ कंप्यूटर अर्थमेटिक। और हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशंस होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर होती हैं। तो इट मीन्स कंप्यूटर अर्थमेटिक स्टैंड्स फॉर परफॉर्मिंग अ ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी नंबर। इट मे बी अ सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देयर आर द वेरियस वेज टू सॉल्व द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जो आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ एडिशन। आज हम जो सीखेंगे, आज हम एडिशन के बारे में सीखेंगे। तो हेयर वी स्टार्ट विथ आवर टिप्स। तो सबसे पहले हमारी जो टिप्स हैं वो क्या है, हमें बेसिक एडिशन करने के लिए इन टिप्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें से सिर्फ 2 मेन इम्पॉर्टेंट टिप्स अगर आपको पता होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सारी तो कॉमन है। सारे लोग जानते हैं कि 0 + 0 क्या होता है, 0। सारे लोग जानते हैं 0 + 1 क्या होता है, 1। और सारे जानते हैं कि अगर 1 + 0 जितनी मर्जी बार भी 0 हो तब भी क्या आता है, 1। फिर हमारे बच गए ये 2 मेन इम्पॉर्टेंट। अगर वो हमसे 1 + 1 पूछ लेगा तब हम क्या लिखेंगे, 0 और 1 कैरी में। हम यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं लिखेंगे। वी आर डूइंग इन अ बाइनरी नंबर, वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट कि 1 + 1 क्या होगा, 0 एंड 1 कैरी में। सेम इन द केस ऑफ 111 अगर लिखते हैं तो 111 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैरी में 1। ओके, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हमें ये दोनों पता होंगे तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। वी हैव टू रिमेंबर कि 11 आएगा तो 0, 111 आएगा तो 1। इसको याद करने का एक तरीका है, अगर 1 ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, मतलब ग्रेटर टाइम्स आ रहा है, दो ही चीज़ें होती हैं, या 1 2 बार आएगा, 1 बार आएगा, 3 बार आएगा। इसको इजी लर्न करने का तरीका ये है कि अगर 1 ज़्यादा बार आता है, मतलब ज़्यादा मतलब 3 टाइम्स आता है, लर्न करने का तरीका, तो आंसर 1 होगा। 1 3 टाइम्स नहीं आ रहा, कम बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ये दोनों के कैरी में 1 आएगा। ये तो बहुत ईजिली सबको याद हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ये टिप्स याद हो गई ना। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर 1 3 टाइम्स है, ग्रेटर टाइम्स है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1। बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिप है ये तो याद करने की। और 1 अगर 3 से कम बार आ रहा है तो 1/1 तो क्या हो गया, 0। और 1 तो हमेशा ऑलवेज कैरीज में आएगा दोनों के। तो ये हमारी जो टिप्स होगी, ये था आज का बहुत ही बेहतरीन टिप्स। ये 2 आज के ऑपरेशंस में, कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा करेंगे। दो हेयर वी अवर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 0 + 1 क्या होता है। ये देखो 0 + 1 सबको पता है 1 होता है। अब 1/1 क्या होगा, ये टिप से देखो 1/1 क्या होता है, 0। 1/1 क्या होता है, 0। और ये 1 हमारा ऊपर कैरी में गया। अब फिर से 1/1 क्या होता है, यहाँ पे हमने किया ही है, 1/1 होता है 0 और ये 1 ऊपर फिर से कैरी में गया। अब 1 हमारा 3 टाइम्स आ गया, ग्रेटर टाइम्स आ गया, तो 1 आएगा ही। ये हमने यहाँ से लिया और 1 हमारा यहाँ पे कैरी में, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। वहाँ पे आप MCQ आएंगे तो वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आंसर हमें 1001 दे रखा है या 1 दे रखा है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हेयर वी मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। 1 + 0 एज वी ऑल नो 1। सेम 1 + 0 हमारा 1 आ गया। फिर 0 + 1 क्या आ गया, हमारा फिर से 1 आ गया। अब आया वही हमारी इंपॉर्टेंट 2 टिप। अगर आपको ये दोनों टिप याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 1 + 1 कम टाइम आया, 3 से कम टाइम आया 1, तो ये हमारा हो गया 0, 1 हमारा आ गया कैरी में। ओके,
तो ये 2 टिप्स याद होनी चाहिए एडिशन में, तो आप अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। हेयर वी कम विद अवर लास्ट 2 क्वेश्चंस। थोड़े से बड़े हैं लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम इसको ईजिली कर लेंगे। तो हम हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन भी हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो बाइनरी कैलकुलेशन भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 + 0 1 0 + 0 0। मैं यहाँ पे ऐसे ना लाइंस लगा देता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि मिक्स नहीं हो रहा ना। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हमारा आ गया 0 और 0 क्या होता है 0। 1 1 क्या होता है हमारा 1 1 क्या होता है हमारा 0। ये 1 हमारा ऊपर आ गया। अब 1 3 टाइम्स आ गया तो आंसर भी हमारा 1 आएगा और ऊपर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 2 टाइम्स आ गया, फिर से वही नंबर टिप 2, तो 0 आ गया। 1 हमारा यहाँ पे आ गया। 1 0 0 क्या होता है 1, फिर 1 1 क्या होता है, फिर से हमारी टिप नंबर 2, 0 यहाँ पे किया, 1 हमने यहाँ पे ऐड किया, 1 1 क्या हो गया, फिर से वही हमारी टिप आ गई 0 1 1। तो हमेशा कैरी में आएगा ही, अगर डबल टाइम्स 1 आ रहा है या ट्रिपल टाइम्स 1 आ रहा है, ये हमारी कैरी बिट हो गई। ओके, ये हमारी कैरी बिट होगी। हेयर वी गो विद सेम, यहाँ पे हमें करनी है कैलकुलेशंस। यहाँ पे मैं ऐसे पार्ट्स बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। आप लोग भी ऐसे एग्ज़ाम्स में बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो सही लिखा होता है, बट जब हम वहाँ पे उतारते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। तो 0 और 1 क्या होगा 1 1 0 क्या होगा 1 1 1 क्या होगा, टिप नंबर 2, 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब 3 टाइम 1 आ गया तो टिप नंबर 3 1 आ गया, और 1 हमारा फिर से कैरी में गया, वही टिप नंबर 2 टिप 2 टिप 3 ही चलती है। 1 1 क्या हो गया 0 1 हमारा फिर से कैरी में आ गया, फिर ट्रिपल टाइम्स 1 आ गया, फिर से हमारा 1 आ गया। कैरी तो हमेशा आता ही है, 2 टाइम्स 1 हो या 3 टाइम्स 1 हो, फिर हमारा 1 0 0 1 आ गया। 0 1 तो होता ही 1 है, 0 0 पता है सबको 0 ही होता है, और 1 0 1 आ गया। तो ये है द आंसर। तो होप यू गाइज आपको ये आज की कंप्यूटर अर्थमेटिक के अंदर एडिशन समझ में आई होगी, या किसी को समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर माय चैनल। और किसी को कोई और व्यूज़ होंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका किसी को अगर चेंज करना है, जैसे भी करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिए। थैंक यू, बाय बाय।